एवरीवन अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। दोस्तों आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में, जो कि कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम एनालिसिस के तौर पर करते क्या है वो चीजें मैं यहाँ पर एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है एनालिसिस में, कि आप सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो व्यू होता है वो क्लियर हो जाता है। जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको नहीं दिखती हैं, एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं दिखती हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर दिखती हैं। तो इसकी वजह से हम बड़े टाइम फ्रेम टू छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हमारा पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से हम मार्केट में अच्छा पैसा बनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, नेक्स्ट आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखिए आ चुके हैं डे टाइम फ्रेम पर। आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट में क्या बन रहा है, क्या सिनेरियो मार्केट का बन रहा है। देखिए अभी तक मार्केट में देख सकते हैं यहाँ पर आप एक ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट इवन ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर मैं आपको एक रेंज लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल इवन मार्केट ब्रेकआउट देता है, देन हम यहाँ पर बुलिश होने वाले हैं। मार्केट देखिए इस लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है, ये एक रेंज है, इसको भी आप ड्रा कर लीजिएगा। मार्केट ने यहाँ पर आज देखिए आने की कोशिश किया है, बट मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट, यानी कि बिग बना के मार्केट फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। इवन मार्केट इस रेंज को अपसाइड में निकालता है तो हमको अपसाइड में भी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अपसाइड में आप देखते हैं, अपसाइड में ये एक आपको लेवल दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारा सबसे पहला बाउंस बैक क्या होगा, ये वाला हमारा रेंज होगा। मार्केट सबसे पहले हमारा यहाँ तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है अप साइड में, इवन इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ये लेवल एक नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लेवल्स को ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम लेवल्स के ऊपर कैसे एंट्री करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर का हमको स्विंग देखना होता है। देखिए अगला स्विंग ये है हमारा, यानी कि मार्केट इवन इस लेवल के ऊपर निकालता है, यहाँ पर जैसे ही निकालता है तो हमको पहला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में। नेक्स्ट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारा अगला टारगेट यहाँ तक का होने वाला है। अब बात करते हैं इसके ऊपर मार्केट इवन निकला है तो और बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, वो कहाँ तक का लेवल हो सकता है। तो हमारा अगला देखिए ये वाला आपका अगला लेवल हो सकता है। मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है तो हमारा अगला लेवल ये वाला हो सकता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन साइड में मार्केट इवन निकलता है तो सबसे पहले हम डे लो को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जैसे कि आज के दिन मार्केट देखिए यहाँ पर लो आज के दिन यहाँ तक का मार्केट ने लगाया है। इसके बाद मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हमको सबसे पहला टारगेट आप देखेंगे प्रीवियस स्विंग को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। देखिए यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है। तो इसको अब हम आपको बहुत ही क्लियर आपको दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। उसके लिए हम आप सबसे पहले चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर। आप देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं दिखती हैं। आप जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट देखिए आप ये वाला एक रेंज देखिए जैसे ही ये लेवल मैंने ड्रा किया, नेक्स्ट मार्केट इसके ऊपर निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है तो हमारा इसके बाद ये वाला एक लेवल हो सकता है। तो इस तरीके से आप जब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं दिख रही होती है, वो चीजें दिखने लगती हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि कहाँ पर हमको प्रॉपर एंट्री, कहाँ पर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होने वाला है और कल के दिन हम किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, वो चीजें हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझने और सीखने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, देखिए ये वाली एक रेंज है, मार्केट इसको निकालता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एक जोन है, देखिए मार्केट इवन इसके नीचे निकलता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये जोन है। मार्केट जैसे ही कल के दिन आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, इवन कल के दिन इस लेवल को डाउन साइड में निकालता है। यहाँ पर आपको मैं क्लियर वे में बताना चाहता हूँ,
जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालता है, थोड़ा सा बाउंस लेने के बाद कंटिन्यू होता है, तो हमको डाउन साइड में हम यहाँ तक का 23,180 तक का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। इवन 23,187 के नीचे मार्केट निकलता है तो और बड़ा मोमेंटम हमको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। वो कहाँ तक का देखिए लेवल यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं। इवन 23,000 के नीचे मार्केट 23,040 के नीचे मार्केट निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो और बड़े मोमेंटम डाउन साइड में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको तो उसके लिए हम आप बात करने वाले हैं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट इवन थोड़ा सा अप साइड में निकलता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को यानी कि 23,400 के ऊपर निकलता है, देखिए ये बहुत ही अच्छा, देखिए ये अभी बड़े टाइम फ्रेम पर ये वाला हमको रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर क्या है हमको दिख रहा है, देखिए ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 23,400 का लेवल। इस लेवल को नोट कर लीजिए। कल के दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ पर इस रेंज में थोड़ा सा ओपनिंग कराती है, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू होती है, तो हमको अच्छा मोमेंटम अपसाइड में अप्रॉक्स 23,560 के आसपास तक का हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में। इसके ऊपर निकलता है, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो और बड़ा मोमेंटम हमको अपसाइड में अप्रॉक्स 23,780 के आसपास तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते ही मार्केट में हमको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डे टाइम फ्रेम यूज किया। आप देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम पर मार्केट एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी तक आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है या थोड़ा सा रिट्रेस लेने के बाद कंटिन्यू होता है, तो हमको एक बहुत बड़ा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखिए मार्केट इवन यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद पुल बैक लेने के बाद इवन कंटिन्यू होता फॉल आता है यहाँ पर डाउन साइड में, तो मार्केट बहुत बड़ा यहाँ पर डाउन साइड में गिर जाएगा। इवन मार्केट यहाँ से रिकवरी लेता है अप साइड में, तो हमको एक यहाँ पर देखिए यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। इसको मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इवन आप इन सभी लेवल्स को ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। कल के दिन आप इवन इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव मार्केट में इवन पैसा बनाने वाले हैं, इसी तरीके से इवन ट्रेड करते हैं। तो अब देखते हैं मार्केट, देखिए यहाँ पर एक जोन में मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालता है कल के दिन या फिर थोड़ा सा गैप ओपनिंग कराने के बाद यहाँ पर रिट्रेस लेने के बाद कंटिन्यू होता है, तो हमको अप साइड में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक लेवल ड्रा करके अप साइड के लेवल्स को ड्रा करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता है अप साइड में, तो यहाँ पर हमको सबसे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें दिख रही होंगी बहुत ही क्लियर तरीके से दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पर आपको छोटे रेजिस्टेंस बहुत कम दिखते हैं, जैसे आप छोटी रेंज होगी वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखेंगे। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगा, रिट्रेस लेके कंटिन्यू होगा, तो हमारा अगला टारगेट होने वाला है, देखिए यहाँ तक का एक सपोर्ट बन रहा है, ये वाला एक सपोर्ट बन रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बन रहा है अप साइड में, वो रेजिस्टेंस बन रहा है सॉरी। इसके बाद मार्केट इसको निकालता है तो और बड़े मोमेंटम यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर भी एक आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एक रेंज आप देखेंगे, यहाँ तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट यहाँ से अप साइड में निकलता है तो इसको हम थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चेक करते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिस हो रही हैं। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर कितने सही तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है लेवल्स आप देखेंगे तो देखिए एक ये रेंज आपको दिख रही है। मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हुआ है, तो इस लेवल को भी नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए मार्केट कल के दिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। आप देखेंगे इस लेवल पर जैसे ही मार्केट आ रहा है यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर देखेंगे 49,200 के नीचे मार्केट निकलता है, आप देखिएगा एक बार, ज़्यादा चांसेज है, मोस्ट चांसेज है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा बियरिश रहने वाला है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस लेवल को निकालता है, पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू होता है, तो हमको डाउन साइड में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट डाउन साइड में होने वाला है 48,800 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। कल के दिन बहुत शानदार तरीके से इवन इन सभी लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है।
48,800 का ये लेवल आप देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पुल बैक ले रहा है मार्केट, इवन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस लेके कंटिन्यू गिरता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं। यहाँ तक का आपका टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट। इवन मार्केट इसके ऊपर, इसके डाउन साइड और थोड़ा सा निकलने के बाद रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो हमारा अगला टारगेट डाउन साइड में कहाँ तक का होने वाला है, वो भी चीज़ें आप थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे तो चीज़ें कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे, जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पर आप आते हैं, देखिए मार्केट एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल ले रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है, आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरिया से रिवर्सल ले रहा है। इवन मार्केट कल के दिन जैसे ही यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग कराने के बाद जैसे इसको निकालता है, इस लेवल को रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर हम एंट्री पुट साइड की ले सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट होने वाला है। इवन इस लेवल को भी निकालता है डाउन साइड में, तो आपको डाउन साइड में और बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। इवन समझ में आ गई सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे।